कोई 3.5 महीनों के पश्चात साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज के पटल पर उपस्थित हूँ। इस बार क्षितिज ने मनोविज्ञान से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय को अपने विमर्श का विषय बनाया है। विषय है आत्ममुग्धता। मैं इस पटल से अपने सभी साहित्यकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और इस महत्वपूर्ण विषय पर यथासंभव अपने विचार रखने का प्रयास करता हूं। मनुष्य के जीवन में यह शब्द और यह भाव विशेष महत्व रखता है। मुग्ध विशेषण से मुग्धता भाववाचक संज्ञा बनी है और इस मुग्धता का सामान्य अर्थ होता है किसी के प्रति आकर्षित होने का भाव। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित होना, लुब्ध होना, आकर्षित होना, वशीभूत होना और आसक्त होना। मूल रूप से मुग्ध शब्द का यही अर्थ होता है और इस दृष्टि से मुग्धता का अर्थ होता है मुग्ध होने का भाव। लेकिन मुग्ध शब्द का एक और अर्थ है, वह है सरल और सहज। जैसे काव्यशास्त्र में नायिकाओं की जो कोटि की गई है, उसमें एक कोटि है मुग्धा नायिका की। अब विमर्श इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह आत्ममुग्धता जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त विद्वानों ने इस शब्द और इस भाव पर किस किस दृष्टि से कार्य किए हैं। अगर हम सामान्य तौर पर इसका शाब्दिक, आर्थिक और भावगत विश्लेषण करना चाहें तो पाते हैं कि यह आत्ममुग्धता दो दृष्टि या दो रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। एक दृष्टि सकारात्मक है और दूसरी नकारात्मक है। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जीवन का कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी गतिविधि, कोई भी दिशा इस भाव के बिना सूना है, अधूरा है या कहें उसका विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। सुंदर वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं, हमारे मन, प्राण और दृष्टि को आह्लादक लगती हैं। इसके विपरीत जो वस्तुएं कुरूप, बेडौल या रुक्ष हैं, वे हमारे मन में विक्षोभ पैदा करती हैं। वे हमें आसक्त नहीं बल्कि अनासक्त बनाती हैं। तो इस दृष्टि से यह मुग्धता या विमुग्धता शब्द जो है वह अपना अलग अलग अर्थ और अलग अलग प्रयोजन भी सिद्ध करता है। इसे एक सामान्य उदाहरण से हम यूँ समझने का प्रयास करें कि जिस किसी वस्तु के प्रति हमारे मन में आकर्षण, मोह या मुग्धता का भाव नहीं होगा, उसके प्रति हम न तो समर्पित हो पाएंगे, न ज़्यादा सक्रिय हो पाएंगे। यही कारण है कि मनुष्य अपने क्रियाकलाप पर मुग्ध होता है, वह अपने अंग प्रत्यंग पर मुग्ध होता है, वह अपने परिवार के सदस्यों पर मुग्ध होता है, वह सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने कार्य को
तभी संपन्न कर पाता है जब उस कार्य के प्रति उसके मन में आकर्षण या एक प्रकार का लगाव होगा। तो देश के प्रति, समाज के प्रति जब तक मनुष्य आकर्षित नहीं होगा, उसके कार्यों, उसके लक्ष्यों, उसके उद्देश्यों के प्रति उसके मन में अपनत्व का भाव नहीं होगा, तब तक वह ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकता है। अपना हाथ चाहे सुरूप हो या कुरूप हो, वह हर व्यक्ति को प्रिय लगता है। अपना पुत्र, अपना परिवार, चाहे वह जैसा भी हो, हर व्यक्ति को मुग्ध करता है। उसके आचार विचार, व्यवहार या उसके साथ बिताए गए पल उसके मन को मुग्ध करते हैं। तो एक प्रकार से मुग्धता का यह भाव जो है, आत्ममुग्धता का भाव रचनात्मक ऊर्जा का निर्माण भी करता है। एक और उदाहरण से हम इसे यूँ समझें कि हर पुरुष के भीतर एक नारी होती है और हर नारी के भीतर एक पुरुष होता है। यानी अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना हमारे चिंतन में है, भारतीय परंपरा में है, वह इसी दृष्टि से है। मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि करता है और हम एक व्यावहारिक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करें कि जब हम आईने के सामने या जब आईने के सामने एक पुरुष उपस्थित होता है तो उसके रूप रंग की समीक्षा उसके भीतर रहने वाली जो नारी है वह करती है। यानी हम आईने में अपने को उस रूप में सजाना संवारना चाहते हैं जिस रूप में हमारे भीतर की वह नारी इच्छा प्रकट करती है। ठीक उसी प्रकार एक युवती जब आईने के सामने होती है या जाती है तो उसके भीतर का जो पुरुष तत्व है वह उसके साज श्रृंगार का निर्णय करता है या उसकी प्रशंसा करता है कि वह किस मुद्रा या किस श्रृंगार में ज़्यादा अच्छी दिख रही है, ज़्यादा सुघड़ दिख रही है। तो इस रूप में यह महत्व और कहें कि सकारात्मक दृष्टि से यह भाव मुग्धता हमारे जीवन की एक अनिवार्य पहलू है। ठीक इसके विपरीत जब यह भाव मुग्धता या आत्ममुग्धता अतिरेक की ओर बढ़ती है, एक सीमा से आगे बढ़ जाती है, तो यह एक विकृति या मानसिक रोग का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने आत्ममुग्धता को एक प्रकार का मानसिक डिजॉर्डर या मेंटल डिजॉर्डर बतलाया है और इस प्रकार का इसे एक मनोरोग बतलाया है। फ्रायड ने, युंग ने, कार्ल ने और बाद के अनेक विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया है और कामासक्ति, आत्मरति आदि जैसे शब्द का प्रयोग इसी के लिए किया गया है। तो जब यह आत्ममुग्धता एक सीमा से बाहर चली जाती है तो कैसे रोग का रूप धारण करती है, उसके उदाहरण में पाश्चात्य साहित्य में ग्रीस माइथोलॉजी या पुराने ग्रीस में एक प्रसिद्ध कथा है, वह नार्सिसस की कथा है। करीब 2000 वर्ष पहले नार्सिसस की उत्पत्ति की बात की गई और ग्रीक साहित्यकार ओविड ने अपनी रचना लीजेंड ऑफ नार्सिसस में नार्सिसस को एक रूप संपन्न शिकारी के रूप में बताया। उसने जल में अपना प्रतिबिंब देखा, अपने ही प्रतिबिंब के प्रति आकर्षित हुआ और उसके प्रति वह इतना आकर्षित हुआ कि उस जल के
स्रोत के पास से वह अलग नहीं जाना चाहता था। बार बार जल में अपने को देखता था और उसका स्पर्श करना चाहता था, उसका चुंबन लेना चाहता था, और इसी क्रम में उसकी मृत्यु हुई थी। यह कथा साहित्यकार ओविड ने बताई है, और इसके साथ साथ इसके पहले भी इस पर विचार हुआ, और एक ब्राज़ील के कवि ने, ब्राज़ील के गीतकार और उपन्यासकार पाओलो कोएल्हो ने अपनी पुस्तक द अल्केमिस्ट की प्रस्तावना में नार्सिसस की कथा का बयान किया है, नार्सिसस की मृत्यु की कथा का वर्णन किया है। कहा गया कि लिरियोपे नामक एक अप्सरा और नदी के देवता सिसिफस के पुत्र नार्सिसस संसार का सर्वाधिक सुंदर युवक था। उसके पीछे युवक और युवतियाँ वशीभूत होती थीं, आकर्षित हो जाती थीं, लेकिन नार्सिसस ने कभी किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और न किसी के प्रति उसके मन में आकर्षण था। एक ज्योतिषी ने नार्सिसस की माँ से बताया था कि यह बच्चा अगर अपने विषय में नहीं जान पाया तो इसकी लंबी आयु होगी, लेकिन जिस दिन यह अपने विषय में जान जाएगा वह दिन इसके लिए घातक होगा। नार्सिसस भटकते भटकते एक जलाशय या झील के पास जाता है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखता है और उस प्रतिबिंब के प्रति वह इतना आकर्षित होता है कि दिन रात उसी को देखना चाहता है। जल के किनारे रहते हुए उसने एक बार उस प्रतिबिंब को चूमने का प्रयास किया और उसके ओठों के स्पर्श से झील का जल तरंगित हो गया, खंडित हो गया, प्रतिबिंब खंडित हो गया और उस अपने को पाने के लिए नार्सिसस उस जल में डूबकर मर गया। एक और कथा है जिसमें यह बतलाया गया है कि उसकी मृत्यु पर अप्सराएं रुदन करने लगी, चारों तरफ से लोग जुट गए और उस झील के किनारे रोने लगे। जब इन अप्सराओं को प्यास लगी तो इन्होंने उस झील के पानी को पीने का प्रयास किया। अब तक उस झील का पानी मीठा था, लेकिन आज वह पानी एकदम खारा लग रहा था। अप्सराओं ने उस झील से पूछा कि हे जल स्रोत, अब तक तो तुम इतने मीठे थे, इतने खारे कैसे हो गए? तो उसने कहा कि सब मिलकर इतने आंसू आप सबने बहाए हैं कि उससे यह जल खारा हो गया है। तो इन लोगों ने पूछा कि नार्सिसस तो मर चुका है, तो क्या आपने उसे नहीं जाना है? जल की देवी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि नार्सिसस मर गया या नार्सिसस बहुत सुंदर है, यह मैं नहीं जानती। मुझे तो इतना ही पता है कि जब वह मेरे जल के भीतर देखता था तो मैं लगातार उसकी आँखों में अपने प्रतिबिंब, और उसी प्रतिबिंब में मैं इतनी खोई हुई थी कि मुझे यह भी नहीं पता कि नार्सिसस सुंदर था या कुरूप। तो इस तरह की कथा है नार्सिसस की। यानी मनुष्य जब इतना ज़्यादा विमुग्ध होगा तो वह विक्षिप्त हो जाएगा। वर्तमान युग में आज के लोग, युवक युवती या मनुष्य ज़्यादा विक्षिप्तता का शिकार हो रहे हैं। कारण है कि जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है। वह अपनी ही इच्छाओं में, अपनी ही आकांक्षाओं में कैद होता जा रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों ने करीब 75 वर्षों के शोध के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि मानव
सुख जो है वह समृद्धि या ओहदे से नहीं प्राप्त होता, बल्कि वह सामाजिक संबंधों से प्राप्त होता है। तो आज के जीवन में यह जो आत्मरति है, यह जो एकांतिकता है, नार्सिसस की जो कथा का प्रतीकात्मक पक्ष है, वह ज़्यादा कारगर हो उठा है या ज़्यादा ही सक्रिय हो उठा है। जीवन में हर जगह बिखराव है, भौतिक बिखराव है, मानसिक बिखराव है, पारिवारिक बिखराव है, सामाजिक बिखराव है। और इस बिखराव में हर व्यक्ति अपने आप में अकेला होता जा रहा है। जिसे भी देखिए वह अपने आप में गुम है, यानी सामाजिक सरोकार घटता जा रहा है, वैयक्तिक आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। उस नार्सिसस की तरह, उस व्यक्ति की तरह जो सबको भूल रहा है, केवल अपने को याद रख रहा है। और यही एकांतिक चिंतन आज के मनुष्य की बहुत बड़ी समस्या भी है। हम इस बात को अगर और भी आगे बढ़ाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आज के युग में हर कवि, हर साहित्यकार, हर लेखक भी इस आत्ममुग्धता का शिकार है। संपादक अपनी पत्रिकाओं में अपनी लंबी लंबी रचनाएं निकालते हैं। कवि, लेखक अपने को सर्वश्रेष्ठ रचनाकार मानते हैं। यह आत्ममुग्धता ही है। हम अपने को ज़्यादा महत्व देते हैं दूसरे के बनिस्बत, और यही कारण है कि मानसिक तनाव बढ़ता है। हम संतुलित नहीं हो पाते, हम सामाजिक नहीं हो पाते, हम व्यक्ति के अहम और वहम से अलग नहीं निकल पाते। यह सच है कि यह आत्ममुग्धता हर युग में रही है। हर मनुष्य में एक सीमा तक है, लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर कहा, एक सीमा तक यह स्वीकार्य है, यह रचनात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन जब एक सीमा से यह बाहर हो जाती है तो सिर्फ अपने को ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की चेष्टा होती है, बार बार होती है। और इसी वहम और अहम में आदमी अपना मानसिक संतुलन कमज़ोर कर लेता है या खो देता है। हम महाकवि तुलसीदास के शब्दों में कहें कि निज कवित्व के ही लागिन नीका, सरस हो ही अथवा अति फीका। तो तुलसीदास यही कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी कृति के प्रति आत्ममुग्ध है। एक सीमा से बाहर तक वह आत्ममुग्ध दिखता है, और यह उसका एक सहज सरल स्वभाव है, गुण है। इस पर अगर वह विजय प्राप्त करता है, इस पर अगर वह नियंत्रण कर लेता है, तो वह बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। विद्यापति ने अपने पदों में राधा और कृष्ण दोनों के प्रेम के वर्णन के प्रसंग में जो चित्र दिए हैं, उसे एक बार हम देख लें तो समझ सकते हैं कि यह आत्मविमुग्धता प्रेम की दुनिया में किस हद तक होती है। विद्यापति कहते हैं कि अनुखन माधव माधव रटइत, सुंदरी भेल मधाई, वो निज रूप सुभावहि विसरल, अपने गुण लुब्धाई, माधव अपरूप तोहर सनेह, आपन विरह आप तन जर्जर, जियत होत संदेह। यानी कृष्ण और राधा जब मिलते हैं तो राधा कृष्ण का स्मरण करते करते स्वयं को कृष्ण बना लेती है, कृष्णमय हो जाती है। और यही स्थिति कृष्ण की भी होती है। तो राधा का नाम लेते लेते कृष्ण भी अपने को विस्मित कर जाते हैं। यह भी एक प्रकार की भाव मुग्धता है।
आत्ममुग्धता है, या कहें कि प्रेम में अगर कोई गहरा उतरेगा तो वह विमुग्ध होकर ही उतरेगा और वह आत्मविस्मृत हो जाएगा। यही कारण है कि बिहारी ने कहा कि अन बूढ़े बूढ़े तिरे जिन बूढ़े सब, यानी वहाँ विसर्जन हो जाता है, व्यक्तित्व का विसर्जन हो जाता है। एक जगह सूर कहते हैं कि राधा और कृष्ण की जब भेंट होती है तो क्या स्थिति होती है। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव, माधव राधा कीट भृंग गति हुई जो गई। कहा जाता है या ऐसा विश्वास है, लोकापवाद है, कि जब एक भौरा किसी कीड़े को अपने वश में कर लेता है तो वह कीड़ा भी लगातार उसके गुंजार या उसकी आवाज़ का अनुकरण करते करते वह भी वही करने लगता है। तो कृष्ण और राधा की भी गति जो है कीट भृंग गति हुए जो गई। हम हिंदी के महाप्राण निराला का उदाहरण लें तो निराला ने भी कई जगह इस तरह के आत्म विमुग्धता की बातें की हैं या चित्रण किया है। जैसे कभी किसी आँख को कवि ने देखा या प्रेमी ने देखा और वह कहता है कि वे आँखें देखी हैं जब से और नहीं देखी हैं तब से। ऐसा नहीं है कि उसने अन्य आँखों को देखा नहीं होगा, लेकिन उसके मन में जो आँख गड़ गई या जो स्थिर हो गई वह पुनः वहाँ से हट नहीं पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने विषय में यानी आत्म मुग्धता का उदाहरण देते हुए कहा कि अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, है दिए हुए मेरे प्रमाण। यानी जहाँ कहीं भी भावों की शुद्धता है, उच्चता है, साहित्य और कला का श्रेष्ठ अवदान है, वो मेरा है। यह आत्मविमुग्धता की स्थिति है। फिर उन्होंने कहा कि अपने विषय में कि गद्य में पद्य में समाभ्यस्त, यानी गद्य और पद्य दोनों में मैं समाभ्यस्त हूँ। तो यह जो मैं शैली होती है या अहम की जो बात होती है वह भी आत्ममुग्धता का ही संकेतक है। क्षितिज ने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया है और निश्चित रूप से यह विमर्श या इस पर विद्वानों के जो विचार आएंगे वे महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन हमें एक बात का स्मरण रखना चाहिए कि आत्म मुग्धता या मुग्धता या विस्मृति या आकर्षण एक सीमा तक ही उचित भी है, काम्य भी है और जीवन के लिए सुखद और सुखकर भी है। अंग्रेजी में इसके लिए कुछ शब्द आए हैं, हालांकि वह पूरी तरह से आत्ममुग्धता को प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन वे शब्द एक बार ध्यान देने योग्य हैं। जैसे अंग्रेजी में कोई कहता है स्पेल बाउंड, यानी विवश हैं, तो यह भी एक तरह की मुग्धता है। फैसिनेटेड यानी कोई किसी के प्रति एकदम आसक्त है। मेस्मराइज्ड यानी किसी को वशीभूत कर लिया गया हो, किसी को जादू टोना करके अपने अधीन कर लिया गया हो। फिर शब्द है इंचेंटेड, हिप्नोटाइज्ड, कैप्टिवेट, इन रैप्चर। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं जो कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाना, किसी के वश में हो जाना। तो यह आत्म मुग्धता जो है वह भी एक तरह की मंत्र मुग्धता भी है, यानी
अपने को पूरी तरह से भूल जाना, विस्मृत हो जाना और दुनिया के यथार्थ को अपने से अलग कर लेना, यानी अपने को यथार्थ की दुनिया से अलग कर किसी आइवरी टावर या हवा महल में, आकाश महल में कैद कर लेना, यह उसका एक कृष्ण पक्ष है, दुखद पक्ष है, जहाँ पर जन धन और मानव की अपनी ही हानि होती है। तो क्षितिज के इस महत्वपूर्ण विषय के लिए मैं क्षितिज का धन्यवाद भी करता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ। 3.5 महीनों के बाद मैं पटल पर प्रकट हूँ। 2 बार मेरी आवाज़ आई थी, मेरा चेहरा नहीं था। तो मैं आत्मविमुग्धता या आत्ममुग्धता के इस विषय पर अपने सभी साहित्यकार मित्रों के विचार आमंत्रित करते हुए उनसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद और क्षितिज का भी बहुत बहुत धन्यवाद।